अपने समाज के गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए जो उन्होंने एक विचारधारा को दिया, उस विचारधारा से जुड़ने के लिए हमारे तमाम भारत के नौजवानों को, बहुजनों को इस इतिहास को जानने की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूँ मानने की जरूरत है, बिल्कुल मत मानिए। मानने का मतलब होता है अंधविश्वास को मानना, और जानने का मतलब होता है कि अंधविश्वास से निकल करके प्रकाश की ओर जाना। तो यहाँ जानने की बात कहा जा रहा है, और उस मनुस्मृति में केवल मानने की बात थी कि तुम मानो। तो इसलिए आज का दिन खास है। और अर्जुन जोड़ने की बात कर रहे हैं लगातार कि नवयुवक को जोड़ेंगे, तो जो नवयुवक तलवार भांजने में फंसे हुए हैं, जो नवयुवक सरस्वती पूजा करने में फंसे हुए हैं, दुर्गा पूजा करने में फंसे हुए हैं, उन लोगों को कैसे आप जोड़ पाएंगे ज्यादा से ज्यादा? जो आपने प्रश्न किया वास्तव में एक कठिन प्रश्न है हमारे लिए, हमारे उद्देश्य के लिए एक कठिन चीज अवश्य है। हजारों साल की दास्तां, हजारों साल की अज्ञानता, अशिक्षा हमको पीछा कर रही है। उससे मुक्त होने की आवश्यकता है, और उस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे परिवार में परंपरावादी समाज हमारा रहा है, हमारा समाज परंपरावादी रहा है। परंपरा को देखते हुए सब नवयुवक आए हैं, और उसी परंपरा को मानने के लिए आज तक बाध्य हैं। जब जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, लौटेंगे लोग, धर्म के रास्ते से हटेंगे। जो धर्म में पाखंड है, आडंबर। जैसे मैं एक मुखरा आपको सुनाता हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मैं कहता हूँ कि सच्चाई भी छुप जाती है, सच्चाई भी छुप जाती है यदि कागज में खेल हो, और खुशबू भी आ जाती है यदि आपस में दे रहे हैं। सर लोग बताएं जिस तरह का कि यहाँ पे जो है इस संगठन में जुड़ने से हमारे समाज की उन्नति होगी, हमारे समाज में जो कुरीतियों है उसको मतलब कि जानने की यहाँ पे रास्ता मिलेगा। मतलब क्या ये सही बुरा है, क्या ये गलत है, हमारे पूर्वज जो किए क्या वो सही था, आने वाला पीढ़ी हमारा कैसे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय निवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिट्स न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम सराय में हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे अर्जक संघ का आज कोर कमेटी का बैठक था, जो प्रखंड लेवल पे सदस्यता के अभियान चल रहा है। और आज 25 दिसंबर है, जो बाबा साहब के द्वारा मनुस्मृति दहन किया गया था आज 25 तारीख को। तो ये सारे बातों पे आज कुछ जानकारियाँ लेंगे जो आप लोगों के बीच परोसेंगे, और सारे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर में जो संगठन का कहीं ना कहीं कोर कमेटी का प्रखंड लेवल पे जो मीटिंग चल रही है नवयुवकों को जोड़ने का, तो कैसे जोड़ेंगे इस पर भी हम बात करेंगे। और बाबा साहब का जो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के प्रति जो सोच था, जो उन्होंने दहन किया, इस पर भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन लोगों के पास जो लोग कहीं ना कहीं संगठन में बहुत बड़े भूमिका निभा रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में आपका जो विचार है लोगों के बीच कैसे पेश करेंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच नए युवक जुड़ेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर में हम आपसे जानेंगे, पहले अपना नाम बताएं। सर, नाम बताने से पूर्व मैं चाहता हूं कि आपको धन्यवाद है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे मीटिंग में आप आए। मेरा नाम रामदेव बैठा है, मैं अध्यक्ष संघ वैशाली जिला का अध्यक्ष हूँ, और यहाँ एक हम लोग विकास करने की आज बैठक थी। इस बैठक में हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं, राष्ट्रीय स्तर का निर्णय है, सामाजिक स्तर का निर्णय है, आर्थिक दृष्टिकोण से लिया गया निर्णय है, कैसे हम शिक्षा को बढ़ावेंगे उस पर निर्णय है, तथा
इस बात का निर्णय है कि आज 25 तारीख है और 25 तारीख हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। सामाजिक रूप से भी इसका तात्पर्य बहुत ही ऊंचा है और बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने क्रांति का बीज बोया था इस देश में, हजारों वर्ष की जो दास्तां थी उसके विरोध में आवाज उठाया था और आज के दिन उन्होंने जो किया वह सर्वविदित है। आप जानते हैं कि क्या किया 25 तारीख को। और दूसरी चीज और ये कि आज जहां हम बैठे हैं हमारे कार्यकारिणी के सचिव है, उनके पिताजी का पुण्यतिथि भी है। तो इन सारी चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए आज हम लोगों ने बैठक रखा था कि हम भी कुछ कार्य करें अपने राष्ट्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज की मीटिंग हम लोगों ने यहाँ की है। सर आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप जिला अध्यक्ष है और अर्जक संघ कहीं न कहीं जो हम अर्जक के टीवी के माध्यम से या इनको अरुण कुमार गुप्ता जी को हम सुनते हैं जी, तो वो डायरेक्ट धर्मों पे वार करते हैं, जो देवी देवता हैं उन पे वार करते हैं कि कहीं ना कहीं वो बताने का काम करते हैं कि देवी देवता हमें कुछ नहीं दिया। आखिर में आप नवयुवक को जोड़ने की बात कर रहे हैं लगातार कि नवयुवक को जोड़ेंगे, तो जो नवयुवक तलवार भांजने में फंसे हुए हैं, जो नवयुवक सरस्वती पूजा करने में फंसे हुए हैं, दुर्गा पूजा करने में फंसे हुए हैं, उन लोग कैसे आप जोड़ पाएंगे ज्यादा से ज्यादा? जो आपने प्रश्न किया वास्तव में एक कठिन प्रश्न है हमारे लिए, हमारे उद्देश्य के लिए एक कठिन चीज अवश्य है। हजारों साल की दास्तां, हजारों साल की अज्ञानता, अशिक्षा हमको पीछा कर रही है। उससे मुक्त होने की आवश्यकता है और उस परिप्रेक्ष्य में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे तलवार भाज रहे हैं, जो बच्चे अभी जो उत्सव है, त्योहार है, उसमें लगे हुए हैं, सरस्वती पूजा में लगे हुए हैं, उस चीज के बारे में उन्हें जानकारी नहीं, तो उसकी जानकारी हम उन बच्चों को देंगे, सामाजिक रूप से उसको ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, प्रकाश डालेंगे कि भाई प्रकाश पुंज इधर है, शिक्षित तुम बनो, शिक्षित बन के तुम अज्ञानता को दूर करो, समाज को आगे बढ़ाओ और इन त्योहारों में विश्वास करने से पहले उसको जानो कि आखिर वह त्योहार क्यों है और किसके लिए है। अगर तुम्हारे लिए है तो करो, लेकिन अगर तुम्हारे विरुद्ध है तो उसको त्यागो। और इसी चीज की सच्चाई को जानने के लिए, इसी मार्गदर्शन को देने के लिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये अर्जक संघ कार्य कर रहा है और हम इसी उद्देश्य के लिए उन बच्चों को अपने से जोड़ रहे हैं कि जो चीज हम आज तक करते आए हैं वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे विरोध की चीजें हैं। इसको जानने की आवश्यकता है, फिर मानने की आवश्यकता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो बच्चों को, जो नवयुवक लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए सच्चाई, इतिहास बताने का काम करेंगे, बताकर तुमको अपने ओर लाने का। जी हाँ, वो सच्ची इतिहास को हम बतावेंगे कि आखिर हम क्यों हैं, हम उत्पीड़ित क्यों हैं, हम पिछड़े हुए क्यों हैं, हम अशिक्षित क्यों हैं। इन सारी चीजों का जड़ इन त्योहारों में सन्निहित है, इस स्वार्थ में सन्निहित है जो उच्च वर्ग के लोगों ने हमारे विरुद्ध बनवाया है और हमें से उन लोग हम ही को मार के और हमसे उसकी पूजा करवाते हैं। प्रहार भी हम ही पर होता है और हम ही को कहा जाता है कि तुम पूजा करो। तो इन सारी चीजों की सच्चाइयों को जलाने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए, उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख सकते हैं कैमरा में रंजीत सर हैं और ये काफी इतिहास के जानकार हैं, शिक्षक भी हैं और शिक्षक होने के नाते अर्जक संघ का कुछ कार्यभार भी इन पे दिया गया है और इनको अर्जक संघ में क्या पद दिया गया है इस पर भी हम जानेंगे। पहले इनसे हम जानेंगे कि आखिरी में आज 25 दिसंबर है और बाबा साहब आज के दिन मनुष्य स्मृति चलाए थे। मनुष्य स्मृति में क्या खास था, किस कारण से बाबा साहब मनुष्य स्मृति को जलाए थे, इस पर सर से जानेंगे। इतिहास कहीं न कहीं गवाह है और जो सर है वो इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं टीचर होने के नाते। सर से हम जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी, जो आपने यहाँ पर आकर के अपने चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया कि आज 25 दिसंबर जो है, तो आज के दिन जो 12 दिन में के रूप में जो मनाया जाता है, तो हम बहुजनों को मैं कहना चाहूँगा और देश के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि 12 दिन का मतलब क्या होता है। 12 दिन का मतलब है कि हमारे बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, और 25 दिसंबर 1927 को ही चवदार तालाब को उन्होंने अपने अधिकार लिया था, जिसमें जानवर पानी पी सकता था, कुत्ते पानी पी सकता था, लेकिन उसमें इंसान पानी नहीं पी सकता था। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकार के लिए अपने मांग किया था। और मनुस्मृति में जो काला कानून जो हमारे महिलाओं के लिए था, हमारे पुरुषों के लिए था, जो ऊंच नीच का भेदभाव रखा गया था, उससे मुक्त होने के लिए बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया गया था। और हम नौजवानों को जानने की जरूरत है, इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। वह कौम इसलिए पीछा रहता है और गुलाम रहता है जो अपने समाज के इतिहास को नहीं जानता है। बाबा साहब ने से लेकर के ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर, रामाबाई, सावित्रीबाई फूले, संत रैदास, कबीर, तुकाराम जैसे सैकड़ों महापुरुष हुए हैं, जो उन्होंने अपने समाज के गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए जो उन्होंने एक विचारधारा को दिया, उस विचारधारा से जुड़ने के लिए हमारे तमाम भारत के नौजवानों को, बहुजनों को इस इतिहास को जानने की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूँ मानने की जरूरत है, बिल्कुल मत मानिए। मानने का मतलब होता है अंधविश्वास को मानना, और जानने का मतलब होता है कि अंधविश्वास से निकल करके प्रकाश की ओर जाना। तो यहाँ जानने की बात कहा जा रहा है, और उस मनुस्मृति में केवल मानने की बात थी कि तुम मानो। तो इसलिए आज का दिन खास है, और अर्जन संघ के जिला कमेटी में मुझे रखा गया है, और मैं इन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद साधुवाद करता हूं कि मुझे उस तरह के उन्होंने समझा और इस कमेटी में रखा। तो मैं इसके लिए जागरूक करने का काम करता हूं, समाज को एक साथ हर ऊंच नीच से हट करके, जातिवाद, पाखंडवाद, मनुवाद से हट करके एक भाईचारा, सद्भावना, सदप्रेम की बात हो, समरसता की बात हो, जो है इस अर्जक संघ में बताया जाता है और तमाम महापुरुषों के द्वारा बताया जाता है। तो हमें जातीय भेदभाव उसी से निकल कर के आनी चाहिए, और मुख्य रूप से शिक्षा पे फोकस होनी चाहिए। शिक्षा वह नहीं जो इतिहास मुझे पढ़ाया गया, वह इतिहास की सच्चाई था। इतिहास की सच्चाई वह है जो इतिहास अब तक मुझे पढ़ाया गया नहीं। इतिहास जो नहीं पढ़ाया गया वो कहीं न कहीं हमें गुमराह करने की ओर ले जा रहा है। जी, इतिहास जो अब तक जो छुपा करके रखा गया, जो आज बहुत सारी जो बुद्ध विहार है, बौद्ध मठ है, जिसकी खुदाई हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारा जो उसके शिलालेख है, जो सारे आज मिल रहे हैं, जिसको लेकर के हमें कहीं न कहीं उस मनुस्मृति में या कहीं न कहीं अंधविश्वास में फंसा करके बताया गया, कहीं न कहीं पाखंड में मुझे बताया गया, जिसकी आज साक्ष्य कहीं न कहीं वो मिल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध से भी जब उनके 5 शिष्यों ने पूछा कि आप बताएं कि क्या आप ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, क्या आपने देखा है, उन्होंने कहा कि मैं तो न देखा हूं, न जानता हूं, न मैं मानता हूं। न किसी बड़े धर्म ग्रंथ शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई माननी चाहिए, या किसी बड़े विद्वानों ने यदि कहा तो उस बातों को माननी चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने सारी बातों को काट दिया। उन्होंने कहा कि तर्क की कसौटी पे जो बात स्वहित में, समाज हित में, देश हित में खरा उतरे, उस बात को माननी चाहिए। मैं भी जो कहता हूं उसमें मत मानो। मैं एक मार्ग दाता हूं, मैं मोक्ष दाता नहीं हूं। मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। तो इन तमाम महापुरुषों की बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है, और इतिहास को जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, मानने का मतलब होता है कि अंधविश्वास, और जानने का मतलब है अंधविश्वास से मुक्ति। तो हमें यदि अपने समाज को समरसता, बंधुत्व में एक साथ जोड़ना है, तो हमें तमाम महापुरुषों की विचारधारा को जानना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, सर से जानेंगे। थोड़ा सा बैठ हुई सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका रंजीत बाबू। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में कहीं ना कहीं नवयुवक जो है हमारे, और धर्म के जाल में फंसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये संगठन जो है अर्जक संघ हो, भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच हो, वाम शेफ हो, जो भी महापुरुषों के विचार को जो मानने वाले संगठन हैं, वो धर्म, जो हिंदू धर्म में जो देवी देवता की कहीं ना कहीं आस्था रखने वाले लोगों को जो रखा जाता है,
उसको कहीं ना कहीं इधर नहीं ला पाते हैं और इसी कारण से लोग दूरी बनाए हुए हैं। कैसे आखिर में जोड़ पाएंगे आप लोग नए युवक को? युवक इसमें धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं, जानकारी मिल रही है, उनको जानकारी दिया जा रहा है संगठन के माध्यम से, और बहुत सारे संगठन हैं जो उनको इस अंधविश्वास से बाहर लाने के लिए प्रयत्नशील हैं और प्रयास किया जा रहा है। और जानकारी धीरे धीरे मिलेगी तो लोग लौटेंगे। और दूसरी बात है क्या कि अभी तक हर एक समाज में और परिवार में परंपरावादी समाज हमारा रहा है, हमारा समाज परंपरावादी रहा है। परंपरा को देखते हुए सब नवयुवक आए हैं और उसी परंपरा को मानने के लिए आज तक बाध्य हैं। जब जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे, लौटेंगे लोग, धर्म के रास्ते से हटेंगे, जो धर्म में पाखंड है, आडंबरवाद है, उससे हटेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, नवयुवक कहीं ना कहीं नवयुवकों में एक उत्साह होती है, तलवार भांजने की, सरस्वती पूजा में जाने की, दुर्गा पूजा में जाने की, सारे त्योहारों में जो है कि नाचने गाने का जो उत्साह होता है, इस कारण से उधर बने हुए हैं कि एक उत्साह हमको नाचने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इस संगठन में ही नहीं, जो भी महापुरुषों के विचार लेकर के जो संगठन चल रहे हैं वो इतिहास बताने के काम करते हैं। महापुरुषों की जो विचार था वो महापुरुषों के विचार देने का काम करते हैं। बुद्ध, कबीर, अम्बेडकर, साहू, जितने भी महापुरुष हुए सारे महापुरुषों के विचार देने का काम करते हैं। और उसमें जो कहीं ना कहीं बुद्ध ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भगवान मान के मत पूजना, सर ने अभी कहे कि बुद्ध ने जो कहीं ना कहीं ज्ञान देने का काम किए कि मोटी मोटी किताबों में लिखा है उसको भी मत मानना, मैं कह रहा हूँ उसको भी मत मानना, जो तर्क के कसौटी पे कसो और तर्क की कसौटी पर कसने के बाद जो खरा उतरे उसी को मानो। तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि की विचार था और बुद्धि की विचार ही जो अर्जक संघ हो, भारतीय मूल्य और सांस्कृतिक मंच हो, बाम शेप हो, या भारत के लाखों ऐसे संगठन हैं जो बहुजन महापुरुषों के विचार देने का काम करते हैं, लोगों के बीच परोसने का काम करते हैं। और लोग हैं अभी हमारे साथ जादूगर मान्यवर रघुवीर सर है, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में कैसे लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे, क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपका भी मेरे तरफ से भरपूर स्वागत है। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में कुछ ऐसी कारण बताइए जिस कारण से लोग क्यों नहीं जुड़ पाते हैं, ज्यादा नवयुवक लोग क्यों नहीं जुड़ पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें कमी खलता है। आज 2-4 लड़का लोग ही हैं जो कि यहाँ पर मीटिंग में आए हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा तादाद में नहीं आ पाते हैं नवयुवक और महिलाएं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारी कारण हैं। हमारे जो परिपक्व लोग हैं वो अपनी इस भाषा में कुछ बात कहते हैं हमारे नवयुवक को कि नवयुवक को कुछ उबाऊ सा महसूस होने लगता है। नवयुवक को थोड़ा सा मसाला चाहिए, जैसे आप कोट पैंट पहने हुए हैं, आपके बटन कुछ ऐसे जानदार लगते हैं, पैंट शानदार लगते हैं, जूते दिलदार लगते हैं। इस तरह से शरीर में तरह तरह की माने रंग बिरंगा चीज़ है। इसी तरह किसी संगठन में ऐसा ही प्रोग्राम रंग बिरंग का होना चाहिए। अब ज़्यादा क्या हो जाता है कि हम लोग प्रबोधन करते हैं ज़्यादा, तो प्रबोधन करने में कुछ उबाऊ सा महसूस हो करके कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग को दिलचस्पी नहीं रहता है, कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी के सामने कुछ कैसे चले जाए, लेकिन उनका मनोरंजन नहीं होता है। काम ऐसा होना चाहिए कि उसको अकल सिखाया भी जाए, उसका मनोरंजन भी हो, तो उसका उबाऊ नहीं हो। कुछ गायक होना चाहिए, कुछ मैजिशियन होना चाहिए, संगीतकार होना चाहिए, कुछ जादू टोना का, कुछ झाड़ फूक वाले, इस तरह से प्रहसन होना चाहिए ताकि उसका मनोरंजन हो। और महिलाएं जो हमारे संगठन से दूरी बनाए हुए हैं, वह महिलाएं क्यों नहीं आ रहे हैं? महिलाओं को वो चीज़ चाहिए। अगर एक वो चंदन किया हुआ पंडित जी आ जाए तो 5 महिलाएं घेर करके उनका पैर छूना शुरू कर दें। अगर एक विद्वान आ जाए तो उसको एक महिला एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। विद्वान का कदर उनके यहाँ नहीं है। कुछ महिलाएं हैं जो समझदार हैं, जो विद्वान का कदर करते हैं। तो हमारे संगठन में कुछ ऐसे रंग बिरंगा चीज़ की आवश्यकता है। जैसे मैं एक मुखरा आपको सुनाता हूँ।
सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मैं कहता हूँ कि सच्चाई भी छुप जाती है, सच्चाई भी छुप जाती है यदि कागज में खेल हो, आ खुशबू भी आ जाती है यदि आपस में मेल हो। तो मिलना हो भगवान से, कि मिलना हो भगवान से तो मिल पहले इंसान से, कि कैसे दर्शन देगा मालिक पूछ जरा दरवान से। तो आगे कहते हैं अम्बेडकर जी के लिए कि देशवा हमारे रहे सोने के हो चिड़ैया, देशवा हमारे रहे सोने के हो चिड़ैया, दरुआ पिया के हमरा लुट ले लकमुदैया। बाबा साहब रहले हमरे, बाबा साहब हउए मोरे, देश करतन माए बाबू हम हई, ए दादा हम हई असली बहुजनिया भारत के। जय भीम, जय भीम, नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद। अभी हमारे साथ नवयुवक हैं और नवयुवक लोग आखिर में कहीं ना कहीं इस संगठन में आए हैं, क्या सीखने को मिला है, और उधर जो कहीं ना कहीं जो अभी सर ने कहा मसालेदार, तो उधर मसालेदार है और मसालेदार को छोड़ करके नवयुवक लोग इधर आए हैं, तो किस आशा से आए हैं इस पर हम नवयुवक लोग से ही जानेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जाने कि आखिर में कहीं ना कहीं जो उधर जो हिंदू धर्म की बात अगर कहे तो उसमें जो प्रोग्राम में देखा जाता है कि दुर्गा पूजा है, कभी कभी सरस्वती पूजा है, कभी लक्ष्मी पूजा है, कभी गणेश पूजा है, ये सारे त्योहार में नवयुवक लोगों को नाचने का मौका मिलता है, फिर आप लोग इधर क्यों आए हैं? बोलिए। कहने का मतलब है सर कि त्योहार में हम लोग पहले उतना जानकारी नहीं था कि पूर्वज से त्योहार आ रहा है उसको हम लोग जाने, उसके हिसाब से माहौल में ढूंढे। जब हम कुछ पढ़े लिखे, कुछ शिक्षा का अनुभव हुआ तो हमको जानकारी मिला कि नहीं, हम गलत राह पे जा रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ आने का मतलब है कि हमारे गुरुजनों से, हमारे आदर्श लोगों से कुछ शिक्षा मिला है कि नहीं, इस तरह का मतलब कि आप लोग को जानकारी दे रहे हैं, सर लोग बताएं जिस तरह का कि यहाँ पे जो है इस संगठन में जुड़ने से हमारे समाज की उन्नति होगी, हमारे समाज में जो उन्नतियों है उसको मतलब कि जानने की यहाँ पे रास्ता मिलेगा। मतलब क्या ये सही बुरा है, क्या ये गलत है, हमारे पूर्वज जो किए क्या वो सही था, आने वाला पीढ़ी हमारा कैसे चलेगा, किस तरह के रास्ते में कहाँ पे किस तरह के हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो जगह जगह पे कुछ न कुछ रीति रिवाज के लिए रोक पहुंचा देते हैं वहाँ पे कि तुम इस तरह का ऐसा है वैसा है करके, लेकिन हम लोग उसमें ओझल हो जाते हैं, हम लोग अपना सच्चाई नहीं जान पाते कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या किए, और उसके अभाव में हम लोग थोड़ा पीछे पड़ गए। यही कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, नवयुवक लोगों को खास करके विशेष मैं बताना चाहूँगा, आज मेरे तन पे अगर कोट है और पैर में जूता है, कमर में बेल्ट है, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, फातिमा शेख हो, या जितने भी महापुरुष बुद्ध कबीर जितने भी हुए, सारे महापुरुषों की देन है कि आज हम लोगों के तन पे कपड़ा है। अगर जो बाय द वे महापुरुषों का कहीं ना कहीं संघर्ष जो किए उन्होंने,
और अगर संघर्ष ना होता तो हम लोगों के शरीर पे चमक ना होता, ये भारतीय संविधान ना होता तो हम लोगों के शरीर पे जो चमक है वो चमक नहीं होता, अच्छे महल नहीं होता, अच्छे घर नहीं होता। इन युवक लोगों को जानना पड़ेगा। ये जो अर्जक संघ है या भारत के तमाम संगठन जो बहुजन महापुरुषों को लेकर के चलने का काम करते हैं, उनको विचार बताने का काम करते हैं, वो उस विचार को आप लोग जाने और उस महफिल में जब आएंगे, जब एक से एक जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, जो बुजुर्ग कहीं ना कहीं 60 साल 65 साल 80 साल के भी बुजुर्ग इस संगठन में कहीं ना कहीं जानकारी रखते हैं, जो लंबे समय अपने अनुभव संगठन को कहीं ना कहीं दिए हैं लंबे समय, वो अनुभव आप लोगों के बीच रखने का काम करते हैं और वो सच्चाई है। कहीं ना कहीं हम लोगों से जो सबसे बड़े अगर जो देखा जाए तो भारत में अगर घोटाला हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है, सही इतिहास हम लोगों को नहीं बताया गया। और जब हमें सही इतिहास नहीं बताया गया तो हमारे नवयुवक को कहां से पता होगा। इसलिए मैं नवयुवक से आग्रह करना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल जो नवयुवक देखते हैं तो नवयुवक से आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में संगठन चाहे कोई भी हो, महापुरुषों की विचार का संगठन अगर है, वो बामशेफ हो, अर्जक संघ हो, भारतीय मूल सांस्कृतिक मंच हो, बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क हो, चाहे कोई भी संगठन हो जो बहुजन महापुरुषों के विचार लेकर के चलने का काम करते हैं, आप जिस राज्य में है, जिस जिला में है, जहां भी है, भारत की कोई भी कोने कोने में है, आप जहां पे पता चलता है कि बहुजन महापुरुषों की विचार का संगठन है, वहां पे मीटिंग रखा गया है, वहां पर आप जाकर के भाग ले, निसंकोच भाग ले। वहां पे बहुत सारी चीज आपको जानने को मिलेगा। कुछ नवयुवक और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में क्यों इस तरफ इन लोगों का रुझान हुआ है। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको इधर क्यों रुझान हुआ, क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पे? मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। महापुरुषों यहाँ जानकारी कैसा लगा, यहाँ जो सब लोग जानकारी कैसा लगा? बेहतर करके लिए आज ही इसलिए मैं आया और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली सरदार है। थैंक यू, धन्यवाद। इधर आप आए हैं, जो संगठन अर्जक संघ का आज मीटिंग था और नवयुवकों को कहीं ना कहीं जोड़ने का हर संगठन अपना जो है कि प्रयास कर रहे हैं। इधर आ करके आपको क्या जानकारी मिला, क्या जाने यहाँ? हमारे पूर्वजों को कैसा मतलब वो दिक्कत दे रहा था उसके बारे में बताया गया, बहुत सारे पुरानी बातें उसके बारे में बताया गया और आगे चलकर हम लोग विकास करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आगे, उसकी वजह विस्तार से बताया गया गार्जियन के हमारे दौर पे और यहाँ पर आने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं कैसा लगा यहाँ पे प्रोग्राम में आए थे? क्या सीखने को मिला यहाँ पे? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत खुशी महसूस हुआ, कुछ नया चीज और सीखे। कहीं ना कहीं आप जो है कि जो तन पर कपड़ा पहने हुए हैं सब लोग भी बताए होंगे, और जब इतिहास जानिएगा तो जो तन पे आज अच्छा सा कपड़ा पहने हुए हैं ये भी पहनने का अधिकार नहीं था, और हम लोग पहन रहे हैं, ये संविधान की देन है। तो क्या यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं अपने नवयुवक लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम करेंगे? तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन में लाइए, और संगठन में लोगों को संगठन में जब आप नहीं समझा पाएंगे, थोड़ा मोड़ा समझाइए, संगठन में जब लाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, लड़कों लोग को बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे होइए थोड़ा सा। हाँ, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अर्जक संघ का आज एक प्रोग्राम जो रखा गया था, इस प्रोग्राम में कुछ ही नवयुवक आए हैं, लेकिन नवयुवक को लगातार जोड़ने का काम चल रहा है, और जो बहुजन महापुरुषों का विचार है वो लगातार लोगों के बीच रखा जा रहा है। लोग इस पर कहीं ना कहीं एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं। जो नवयुवक इधर आते हैं उनको बहुत इतिहास का बहुत ही मजबूत जानकारियां मिलती है।
आगे मैं कहना चाहूंगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पर जब वीडियो वेरीफाई करते हैं, अगर अच्छा लगता है कि मेरा जो काम है, जो गांव-गांव जाकर के हम आप लोगों को इस तरह की वीडियो ला करके देने का काम करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखा है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।